आज सुना रही हूं मैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सुनिए। आदि काल से यह प्रश्न मनुष्य और देवताओं के मन में उठता है। इसका रहस्य आप जानिए। भगवान शिवलिंग स्वरूप में क्यों पूजे जाते हैं? यह रूप कैसे प्रकट हुआ? इसका उत्तर एक अद्भुत कथा में छिपा है जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वयं जुड़ी हुई है। प्रारंभ करती हूँ। जब न धरती थी, न आकाश, न तारे थे, न ग्रह, चारों ओर केवल अनंत शूल था, बिल्कुल निस्वार्थ, अचल, गहरा, आदि और अनंत। तभी से इसका उत्पत्ति हुआ। एक दिन उस शूल में एक महाप्रकाश उत्पत्ति हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम का। सर्वप्रथम धरती पे सबसे पहले ब्रह्मांड में ओम का निर्माण हुआ है। इसीलिए माना जाता है ओम से ही सब का उत्पत्ति हुआ है। यह पहला नाथ था और उसी नाथ से 3 दिव्य शक्तियां उत्पन्न हुई। पहला ब्रह्मा, सृष्टि रचयिता, दूसरा विष्णु, सृष्टि का पालन करने वाला, और तीसरा शिव, संहार और पुण्य करने वाला। लेकिन उस समय शिव स्वयं प्रकट नहीं हुए थे, केवल उसकी शक्ति रूप में तेजमयी ज्योतिन विद्यामयी प्रकट हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद होने लगा। बहुत बहस हुआ। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि सबसे महान कौन है, सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि रचयिता हूँ, इसीलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। विष्णु बोले, सृष्टि का पालन मैं करता हूँ, इसीलिए सर्वस्व मैं हूँ। बहस बढ़ती जा रही थी। ऊपर नीचे दिशा में उनकी आवाजें फैल गई। दोनों देव शक्तिशाली थे। उनका विवाद पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा करने लगा। बहुत बहस होने लगे। तभी दिव्य अत्यंत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हुआ। जब उनका विवाद चरम पर पहुंचा, तभी अचानक वह एक अत्यंत आघात जलते हुए सूर्य जैसा तेजस्वी प्रकट हुए। वह न ऊपर दिखाई देता था न नीचे। उसका आदि था न अंत, न अचल न कुछ भी, न स्थिर वह न अचल प्रवृत्ति होता था। जैसे समय से जुड़ा हुआ आदि अनंत था। उनके दर्शन से ब्रह्मा और विष्णु दोनों बेहस रुक गए। विष्णु बोले, यह कौन सी अद्भुत शक्ति है, इसकी गहराई नापना होगा। तभी विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर यात्रा शुरू किया। विष्णु जी ने वराह असुर रूप धारण किया और तेजस्वी ने नीचे की ओर चल पड़े, यह देखने कि इसका अंत कहाँ है। वह हजारों वर्ष चलते चलते उनके बाद भी अंत का पता नहीं पहुंच पाया। धरती, जल, पाताल बस पार हो गया, परंतु अस्तित्व तक तल नहीं मिला। अंत में विष्णु थक कर वापस आकर वहीं लौट गया। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ते चला। उड़ते ब्रह्मा
जी ने हंस रूप धारण किए और अस्त के ऊपर और उड़ते उड़ते, परंतु उसे कुछ भी शुरुआत नहीं मिली। वे उड़ते उड़ते भी थक गए। फिर भी उधर में थोड़ी चौड़ाई आई। रास्ते में उन्हें केतली यानी केतली का फूल, केवड़ा का फूल मिला। उन्हें उसने कहा, उसे यह बात किया ब्रह्मा जी कि तुम कह देना कि तुम्हें ऊपर से आते देखा हूँ, मैं कह दूंगी। तो केतली ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा कि मैंने तस्व जर को देख लिया है, सिर पाया है। केतली फूल सम्मत हो गया और ब्रह्मा लौट आए और विष्णु से कहा, मैं अस्तित्व को देख लिया, मैं महान हूँ। विष्णु बोले, मैंने अंत नहीं पाया, अतः यह शक्ति महान है। तेजस्वी की प्रकट हुई स्वयं महादेव। केवल इतना सुनते ही उस प्रकाश तत्व से एक दिव्य विकराल रूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु विवाद छोड़े, मैं नहीं देखा हूँ, मुझे नहीं मालूम। ब्रह्मा जी कह रहे थे, मुझे मालूम पड़ गया, मैंने देख लिया। तो उसने कहा, मेरा स्वरूप है ज्योतिर्तत्व। जे भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उसने स्वरूप से समझ दिशाएं कांप उठी और शिव भगवान वहां प्रकट हो गए और कहा, तुम दोनों क्यों विवाद कर रहे हो? तो बताओ, तुमने कहाँ देखा? तो बोला, मैंने अंत को ढूंढ लिया। बोला, इसका गवाह बताओ, कौन है? तो उसने केतली को गवाह बनाया था। जो अंत में जिसका आदि न अंत है, वह शिव है और इस अत्यंत ज्योति में ही शिवलिंग कहा जाता है। वह छल से ब्रह्मा ने बताया। केतली को तभी श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोला है, जाओ, तुम हमारे ऊपर कभी नहीं चढ़ाए जाओगे, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ। तभी से केतली को श्राप दे दिया और ब्रह्मा जी को वो कहा कि तुमने जिस मुख से तुम झूठ बोले हो, उस सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी से शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर उन्हें ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, तुमने असत्य कहा है, इसीलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और विष्णु से बोले, तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसीलिए तुम्हारा पूजा सदा होगा। यह केतली फूल की ओर देखकर शिव बोले, तुमने झूठ की गवाही दी, इसीलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। आज तक शिव जी का पूजा में केतली फूल विसर्जन नहीं किया जाता। ये था शिवलिंग की कथा। कैसे शिवलिंग प्रकट हुए थे? महादेव बोले, यह ज्योतिर्रूप, यह आनंद, यह ऊर्जा है, इससे ही शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि यह सृष्टि की अनादि शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग ना जन्मा है, ना मृत्यु, ना आदि है, ना अंत, विश्व का आधार ना है तत्व। ब्रह्मा अहंकार, विष्णु नम्रता, तेजस्वी सत्य है। शिव पार ब्रह्म जो सत्व में प्रकट होता है
अहंकार तोड़ता है, शिव प्रकट होते हैं, सत्य को स्वीकार करता है, शिवलिंग उसी पर स्थापित हुआ है। इसीलिए तभी से शिवलिंग की प्रकट हुआ और शिवलिंग की पूजा होने लगी। तभी से शिवलिंग परम तत्व आनंद ज्योति का आधार कहा जाता है। इस तरह शिवलिंग की प्रकट हुआ था। सबसे पहले इसे ही शिवलिंग यही प्रकट हुआ था। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शक्ति थे। ये थी शिवलिंग की प्रकट होने की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।